अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यंगस्टार टीवी न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट किरण वज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सादिक अब्बासी हॉस्पिटल बहावलपुर और मेरे साथ मौजूद हैं सादिक अब्बासी हॉस्पिटल बहावलपुर के एमएस डॉक्टर मोहम्मद हामिद खान, जिनसे आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और इसके अलावा मज़ीद जो है वो यहाँ के स्टाफ के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका आपकी तशरीफ़ लाने का। हॉस्पिटल के मुतल्लिक आपको बताते चलें कि ये 2015 में इनॉग्रेट हुआ। उस वक्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया। ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है जो कि कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है। इसमें हमारे पास जो मेन पेशेंट्स के मतलब जो इंतज़ामात हैं उसमें सर्जरी वार्ड है, मेडिकल वार्ड है, आर्थो वार्ड है, आई वार्ड है, इसी तरह गायनी और पीड्स है। हमारे पास जो गायनी और पीड्स का वार्ड है वो इस रीजन में एक नुमाया उसका मकाम है, क्योंकि एक वो जो हम उसको खिदमात दे रहे हैं गायनी और पीड्स के हवाले से, वो आपको साउथ पंजाब में उस तरह की नहीं मिलेंगी। हमारे पास साउथ पंजाब का सबसे बड़ा नीकू है, सबसे बड़ा पीकू है, मतलब बड़े से मुराद मैं आपको बेड स्ट्रेंथ के हवाले से कह रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास ओपीडी और इमरजेंसी चल रही है। ओपीडी में हमारे पास डिपार्टमेंट ज़्यादा हैं, लेकिन उनके वार्ड हमारे पास नहीं हैं, लेकिन क्योंकि एक टीचिंग हॉस्पिटल को चलाने के लिए बैकअप पे सारा काम देखना पड़ता है। जिस तरह कार्डियोलॉजी का वार्ड नहीं है, लेकिन कार्डियोलॉजी की ओपीडी है। अगर हमें कोई सर्जरी के दौरान कोई मरीज़ ऐसा आ जाता है जिसको कार्डिक का भी इशू, तो उसका भी रिज़ॉल्व करना तो होता है। इसी तरह न्यूरो, साइकेट्री, डर्मा, जिनके वार्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ओपीडी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त 2 से 2,500 डेली का वो पेशेंट देख रहे हैं। ये एवरेज पेशेंट मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ गर्मी और हीट स्ट्रोक और आप देख रहे हैं कि गैस्ट्रो के हवाले से पेशेंट इस मौसम में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर मखसूस जो भी इस तरह की डिजीज़ आती हैं, वक्तन फ़वक्तन हम उनको उनके वार्ड भी तैयार करते रहते हैं। जो जैसे कि इस वक्त भी हमारे पास 20 बेड का एक वार्ड है जो कि गैस्ट्रो के लिए स्पेशल रखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता कोई गैस्ट्रो के पेशेंट आ जाए तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं। बाकी पीड्स और गायनी के हवाले से हम समझते हैं कि हम अपने एक इलाके में एक नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत अच्छे हमारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। मेडिसिन, सर्जरी, आर्थो, नो डाउट उसमें थोड़ी-सी हमारे पास सीनियर फैकल्टी की कुछ फुकतान हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नई गवर्नमेंट ने भी और हमारे सेक्रेटरी अली जान साहब ने भी बहुत सारे विज़िट किए, हमारे से मामलात, हमारे से जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको सुना और काफ़ी हद तक उनको हल भी किया। हम 100% मेडिसिन जो पेशेंट्स को 100%, मैं चले 99 कह देता हूँ, 1% फिर भी हो सकता है किसी को रह जाता हो, लेकिन 99% हम पेशेंट्स को ना सिर्फ इंडोर इमरजेंसी बल्कि ओपीडी में भी हम दे रहे हैं मेडिसिन। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है कि आप किसी और दूसरे सूबों में देख लें, आप देख लें कहीं और पंजाब के अलावा कहाँ मिल रही होंगी ऐसी। और महंगी मेडिसिन जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। हमारे पास यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोग्राम है, जिसको सेहत सहूलत प्रोग्राम भी कहते हैं, वो चल रहा है और बड़ा फ्रीक्वेंटली चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। उससे बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। मेडिसिन 100% उससे पेशेंट को अलहदा मिल रही है, ओपीडी को अलहदा मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हामिद खान साहब ने बताया कि यहाँ की जो है वो पेशेंट्स के हवाले से बताया। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से हमने विज़िट भी किया है हॉस्पिटल का सफाई-सुथराई के हवाले से और हमने लोगों के कमेंट्स भी लिए हैं माशाल्लाह से, अच्छे कमेंट्स हैं लोगों के कि अच्छा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अच्छा सर, मुझे इसके अलावा बताइएगा कि स्टाफ कितना यहाँ पे काम कर रहा है? जी, हमारे पास तकरीबन 1500 से 1600 के करीब हमारा स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, छोटा स्टाफ दर्जा चहारम का, उसके अलावा हमारे पास फार्मासिस्ट हैं, हमारे पास ईच एंड बस थोड़ा सा हमें M&R के हवाले से जो हमारा टेक्निकल स्टाफ होता है, जिस तरह के कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या कारपेंटर, उनकी कमी है ज़रूर, लाज़मी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एम्प्लॉयज़ और उसके लिए काफ़ी जगह है और काम कर रहे हैं वो। जो हमारे पास जेनिटोरियल है, जिसको हम स्वीपर्स कहते हैं, और गार्ड जो है, एक सिक्योरिटी है, वो हमारी आउटसोर्स होती है, वो पूरे पंजाब में इसी तरह ही है, तो हमारे पास भी आउटसोर्स ही है।
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट यहाँ पे आ जाए, उनको फौरी ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे ऐसी सहूलियात मौजूद हैं या फिर उनको रेफ़र कर दिया जाता है विक्टोरिया में? जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि वो दरमियान में हमारी इमरजेंसी सस्पेंडेड रही ड्यू टू रिवैम्पिंग ऑफ विक्टोरिया हॉस्पिटल, उनका ओपीडी हमारे पास शिफ्ट हुआ हुआ था। तो हमने दोबारा से इसको रीओपन कर दी है। हम पहले भी सर्विसेज यही दे रहे थे। मैंने आपको पहले बताया कि पीड्स, सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब पीड्स, गायनी, सर्जरी और मेडिसिन, इन 4 डिपार्टमेंट के हमारे वार्ड हैं और यही हम इस तरह के पेशेंट इनके आ जाएं तो हम फुली हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। हाँ, कोई ट्रॉमा का आ जाता है या कोई न्यूरो का आ जाता है, चूँकि वो हमारे पास वार्ड नहीं होते तो हम उसको फर्स्ट एड दे देते हैं। फ़र्ज़ करें न्यूरो का कोई हेड इंजरी के साथ आया है तो हम उसकी तमाम टेस्ट, उसकी सीटी स्कैन करवा के फिर हम रेफ़र कर देते हैं। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मेजर इश्यू क्या है यहाँ पे हॉस्पिटल का? जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेजर इशू बाकी हॉस्पिटल्स की तरह हमारे हॉस्पिटल में भी थोड़ा-सा ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। हमारे पास एसएनईज़ हैं, सेक्शन सीटें हैं, लेकिन वो थोड़ी-सी अभी पाइपलाइन में हैं। जैसे अब अली जान साहब ने अभी हमारे सेक्रेटरी हेल्थ ने वो शुरू कर दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है। तो नर्सिस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास। हमारे पास छोटे स्टाफ की कमी है। इसके बाद अगर इश्यूज़ को ले लें तो हमारा एक एचवैक का इशू है, जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है, जो कि काफ़ी अरसे से ख़राब है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी ओपीडी से आप होके आई हैं तो वहाँ पे भी आपको ठंड महसूस हुई होगी। हम एक चिलर अपने तौर पे चला के उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन इसको ठीक होना चाहिए, जिसके लिए हमने दोबारा री-एडवर्टाइज़ भी कर दिया है। कोई कंपनी आएगी तो इंशाल्लाह उसको वो भी ठीक हो जाएगा। थर्ड इस नंबर पे हमारी जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आपने देखा होगा, मैं आपके चैनल की वसातत से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इर्द-गिर्द अब सारी रेज़िडेंशियल एरिया बनता जा रहा है, या जहाँ पे हम ज्योग्राफिकली यहाँ पे हम मौजूद हैं उसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कमर्शियल रेज़िडेंशियल एरियाज़ बन रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। हमारा एक सीवरेज सिस्टम है जो यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पे जाके गंदे नाले में गिरता है। तो इन लोगों ने उसको तोड़ के जो रास्ते में से जा रहे हैं उसमें वो कोशिश की जा रही है। उसको हम बड़ी कोशिश करते हैं, हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी भिजवाते हैं, लेकिन वो उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो चोक हो जाता है। तो एक यहाँ पे सेंट्रल सीवरेज सिस्टम होना चाहिए पूरे इलाके के लिए, जिसमें हमारा हॉस्पिटल का वेस्ट भी जाना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट सवाल है मेरा आपसे मेडिसिन से रिलेटेड। मेडिसिन के हवाले से बताइएगा कि मेडिसिन का कोई इशू तो नहीं है? जी, मैंने आपको पहले बताया कि मेडिसिन तो मैंने 100%, लेकिन फिर भी बड़े मोहतात तरीके से आपको बताया कि 99%, क्योंकि 1% हो भी सकता है कि ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंडोर, इमरजेंसी और इसी तरह आउटडोर में भी 100% मिली। आप किसी भी आप फीडबैक ले सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक से रिलेटेड या अपने अफसरान से रिलेटेड कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, एक तो मैं बड़े खुश हूँ आपके इस चैनल से कि आप बड़ा पॉजिटिव माइंड और बड़ा अच्छा एक विजन लेके आए हैं। शायद इससे आपको और हमें भी बड़ा फ़ायदा होगा। बस लोगों से, आवाम से यही है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। नो डाउट हमारे अपने प्रॉब्लम्स अपने होते हैं जिनको सॉल्व भी किया जाता है। हम दिन रात बैठे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कोई ऐसी छोटी सी बात हो जाती है जिसकी वजह से थोड़े से हाइपर हो जाना। देखें, ज़िंदगी देना तो अल्लाह ताला की हाथ में है। हम तो कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमने पीड्स वार्ड के हवाले से देखा है कि वालिदैन जो है वो अपना गम तो भूल जाते हैं, अपना दुख तो भूल सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो है वो नहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते उन हवाले से छोटी-छोटी चीज़ों का। लेकिन ये है कि आवाम से यही अपील है कि जितनी हम उनको फैसिलिटेट करते हैं तो हमें वो इनकरेज भी किया करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी तो वीवर्स, ये थी हमारे साथ सादिक अब्बासी हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर मोहम्मद हामिद खान साहब, जिनसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ऐसे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कैमरामैन सोनिया खान के साथ किरण वज़ीर, यंग स्टार टीवी न्यूज़, बहावलपुर।